आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। पाइल्स, हेमरॉयड, मूल व्याधि, बवासीर, बहुत सारे इसके नाम हैं और इस बीमारी से हर घर में कोई न कोई परेशान है। तो दोस्तों, आज इसी पे चर्चा करते हैं कि अगर पाइल्स है और देर तक इसको आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो कैसे बन जाता है फिस्टुला, कैसे बन जाता है फीसर, जिसको वकंदर कहते हैं। आगे चलकर इससे बड़ी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। इससे कैंसर के भी अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर पाइल्स है क्या। तो पाइल्स ये एनल कैनाल या कैविटी या रेक्टम, मल द्वार या मलाशय की बीमारी है। इसमें कुछ मस्से बन जाते हैं जो एनल के अंदर बाहर कहीं पर भी ये लंप या मस्सा बन सकता है और रेक्टल जो मलाशय है इसके निचले भाग में बन सकता है। ये बहुत पेनफुल होता है, इसमें खुजली होती है और इसमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है। कभी कभी व्यक्ति मल त्याग करते समय बहुत पीड़ा में होता है और वो मल त्याग करने से घबराने लगता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या जो बहुत तरह की आपके घर में इसके मेडिसिन होते हैं उसका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे मैं सच बताऊं दोस्तों, तो इसका कारण पूरी तरह से अभी जाना नहीं गया है, कोई मेन रीज़न नहीं है। इसके कुछ एजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये पाइल्स या हेमरॉयड बनता है। जो इसका मूल कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से एनल जो कैविटी होती है वहाँ पर घाव बनने लगता है, या कभी कभी जो अंदर चूड़ी जैसे चूनट जैसे जो स्किन होती है अधिक कॉन्स्टिपेशन के बाद वो फटने लगती है और वहीं से ब्लीडिंग होता है। ऐसे में आपको तुरंत तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसके ग्रेड बढ़ते हैं, स्टेज बढ़ते हैं, तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि आप नॉर्मल एक स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके जो कारण है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी सारी चीज़ हैं। आप देर तक अगर खड़े होकर काम करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। आप अगर एंजाइटी में हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती है उसकी वजह से है। हेरिडिटी भी इसका एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिस परिवार में पाइल्स के प्रॉब्लम पहले से रहते हैं तो अक्सर उस परिवार में 2-4 लोग को ये पाइल्स की बीमारी हुई जाती है। चौथी कि अगर आप मल त्याग का जो नियम है आप नियमित उसको नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी ये बढ़ता है। रेशेदार पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है, खाना आप बहुत देर रात में खाते हैं और सुबह बहुत देर में जगते हैं, ये सारे कारण हैं कि पाइल्स का होना या हेमरॉयड्स या बवासीर का हो जाना। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला होता है कि ये बादी होता है और दूसरा रक्तयुक्त होता है जिसको खूनी कहते हैं। जो बादी बवासीर होता है इसमें खुजली होगी, जलन होगी, कब्ज होगा, गैस होगा, लेकिन दर्द नहीं होता है। लेकिन जो खूनी पाइल्स होता है, हेमरॉयड्स होता है, उसमें बहुत अधिक पेन होता है और ब्लीडिंग होती है। तो ये दोनों 2 तरह के सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेगा या आप महसूस करते होंगे। दोस्तों, अब इसके स्टेज कितने होते हैं? तो फर्स्ट स्टेज जिसको कहते हैं, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर हो क्या रहा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आज बदहजमी हुई है या कुछ ऐसा टाइट चीज़ मैंने खाया है जिसकी वजह से आपको मोशन पास करते समय थोड़ा सा अनईज़ी फील होगा। लेकिन जो इसका ग्रेड 2 या सेकंड स्टेज होता है उसमें
ब्लीडिंग होगी, बहुत अधिक दर्द होगा। और तीसरे स्टेज में जो मसें हैं, जो लंप हैं, वो बढ़ने लगेंगे, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाई देंगे तथा ब्लीडिंग वह बहुत अधिक सीवियर पेन होगा। जो चौथा स्टेज है उसमें जो ये मस्से बने हैं, लम्ब बने हैं, ये बढ़ते भी रहेंगे और साथ में थ्रोम्बोडिज्म होगा, बहुत थक्के के ब्लड आएंगे और असहनीय पीड़ा होगी। कुछ समय जो लम्फ होते हैं वो आप उंगली से अगर अंदर करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही इसका तीसरा स्टेज स्टार्ट होता है तो ये उंगली से अंदर करने के बाद भी नहीं जाता और ये बाहर रहता है। उस कंडीशन में जो मल द्वार है वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और जब आप स्टूल पास करते हैं, जब आप मल त्याग करते हैं, उस समय मल त्याग करने में आपको बहुत पीड़ा होती है और खून निकलते हैं। कभी कभी जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके फव्वारे भी निकलते हैं। जब जो स्टूल होता है, जो मल होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्लड की मात्रा होती है तो हेमेटोचूरिया इसको कहते हैं। और जब ये कंडीशन होता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको अधिक से अधिक तरल चीज़ लेना है और बहुत सारी चीज़ों को बचाने की बात करते हैं या आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेने की बात करते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इसको जो शुरुआत है उसको कैसे हम बचा के रखें, बढ़ने ना दें। तो पहली चीज़ है कि आपके खाने पीने, सोने, उठने, बैठने और काम करने का, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो नियमित होना चाहिए, मीन्स एक रूटीन में होना चाहिए। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा और जितनी स्पाइसी चीज़ हैं, बहुत तली भुनी चीज़ें, मसाला का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन जैसे ही कम होगा वैसे आपके पाइल्स का ये दर्द कम होने लगेगा और जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी कम होगी। दोस्तों, इसमें बहुत सारे दवा भी दी जाती है और उन दवाओं की वजह से इस पाइल्स को या हेमराइड्स को ठीक कर लिया जाता है। आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत में कुछ ऑइंटमेंट देते हैं क्योंकि वहाँ पे खुजली होती है और ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में सील्ड रेक्टल ऑइंटमेंट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और कुछ कैप्सूल देते हैं जिसकी वजह से वहाँ की जलन, जो बर्निंग सेंसेशन है और बहुत अधिक पेन है, वो कम होता है। तो इसमें कम पाइल्स कैप्सूल का वो ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, लैक्जेक्टिव कुछ सिरप भी देते हैं जिसको आप स्टूल सॉफ्टनर बोल सकते हैं। तो ऐसे में क्रीमाफिन है, डुफालैक है, लैक्टिलूज़ है, ये बहुत सारे सिरप आते हैं जो अगर आप रात में 20 ml से 30 ml जैसा आपका कॉन्स्टिपेशन है उस हिसाब से लेते हैं तो सुबह आपका मोशन बहुत सही होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आपके जो पाइल्स, हेमरॉयड में जलन हो रही है, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो कंट्रोल रहेगी। और दोस्तों, इसमें कुछ और भी दवा देते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको कार्टिकोस्टेरॉइड भी इसमें ऐड करते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन होता है, रिस्टोस्पाज होता है और मेथाइल प्रेडनिसोलोन होता है। ये सारी चीज़ें दी जाती है। बैंडिंग, ये रबर का एक छल्ला होता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। तो इसको रेक्टम में लगा दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ब्लड जा रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस पर कंट्रोल पाया जा सके। स्क्लेरोथेरेपी, दोस्तों, ये थेरेपी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इसमें इंजेक्शन द्वारा वहाँ पर ऊतक को जलाया जाता है, जो बहुत एक्स्ट्रा वहाँ पे घाव हो जाते हैं उसको ठीक किया जाता है और ब्लीडिंग को रोक दिया जाता है। हेमरॉयडेक्टमी, आप जानते हैं कि ऑपरेशन इसका लास्ट इलाज है और पाइल्स का जब ऑपरेशन करते हैं तो इस
स्थिति को या इस कंडीशन को हेमरॉयडेक्टमी कहते हैं। दोस्तों, दवा तो आप डॉक्टर को दिखा के ले रहे हैं, आप घरेलू जो इलाज है आप ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा इलाज है जो आपको खुद करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये मानिए जो पहले नेचुरल थेरेपियाँ होती थी उसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप ग्लव्स पहन करके जैसे आप अपना मोशन पास करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उसके उपरांत या ड्यूरिंग टू स्टूल पास टाइम में आप उंगली को अपने गुदा द्वार में कोई एक लिक्विड लगाकर, जैसे आप जाइलोकेन जेली वगैरह घर में जो भी इस तरह की जेली होती है उसको लगाकर वहाँ पे पूरी तरह से आप चारों तरफ घुमा के जो भी वहाँ स्टूल के पार्ट हैं, मटेरियल हैं, उसको पूरी तरह से साफ़ कर दें। उस पर थोड़ा सा पानी डाल के पूरी तरह से उसको साफ़ करें। तो अगर स्टूल वहाँ देर तक नहीं रहेगा तो फटन वहाँ की स्किन में नहीं होगी और उसकी वजह से ना दर्द होगा और ना ही वहाँ जलन होगी और ब्लीडिंग का स्तर बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, घरेलू इलाज में मैं आपको बता दूं बड़ा असरदार होता है कि अगर आप एलोवेरा का गुदा लेते हैं, उसको 200 से 250 mg अगर गुदे का इस्तेमाल आप करते हैं, खाते हैं, तो उससे आपका जो स्टूल है वो बहुत लूज हो जाता है और इजली पास हो जाता है। वहाँ की स्किन का मरम्मत हो जाता है, जो वहाँ फटी हुई जो चूड़ीदार या जो सिकुड़न वहाँ पे आई हुई स्किन होती है तो वो सही हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है और दर्द कम हो जाता है। दोस्तों, इसको आप लगा भी सकते हैं एलोवेरा को उस जगह पे और इसका आप सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी एक चीज़ बहुत ही बढ़िया इस पर रिस्पॉन्स करती है, वो है एप्पल विनेगर। दोस्तों, जब सेब का सिरका होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका सेवन करने से तो काफ़ी चीज़ें यूँ ही ठीक होती है। पहली चीज़ तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मेंटेन करता है, दूसरी चीज़ आपके स्टूल को ये लूज करता है, तीसरी चीज़ जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो जलन होती है उसको कम करता है, और पांचवी चीज़ कि वहाँ पर जितने स्किन फटे हुए रहते हैं उसका वो मरम्मत भी करता है। तो अगर आप एप्पल विनेगर को पिए, और पीने का तरीका मैं बता दूं कि 2 चम्मच आप 1 कप पानी में सुबह शाम लें तो इससे आराम होगा। अगर आपके पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा जलन या दर्द हो रहा है तो कॉटन में थोड़ा सा उसी विनेगर को आप लगाकर अपने रेक्टम साइड में आप रख सकते हैं कुछ देर के लिए, उससे ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर इसका समय से इलाज ना किया गया तो ये जो पाइल्स है ये फीसर बन जाएगा और फीसर से फिस्टुला बन जाएगा, भगंदर जिसको कहते हैं। और ये भगंदर अगर आप समय से क्योर नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये कुछ % लोग को कैंसर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पाइल्स, हेमरॉयड, मूल व्याधि या बवासीर के बारे में आप बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर ये कितनी बीमारियां हैं, एक हैं या ये 4-6 हैं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में आप एकदम क्लियर हो गए होंगे और समझ गए होंगे कि ये सारी बीमारियां एक हैं, एक जगह से शुरू होकर ये कई जगह स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ग्रेड में होते हुए और ये कैंसर तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी आपको दी हो, आर मौर्य चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।